साहब अभी तक इनको कोई एहसास और ख्याल नहीं है कि रमज़ान मुबारक हर साल आता है और इसी महीने में जो है वो लोगों को ज़्यादा तंग किया जाता है, क्यों, क्या वजूहात हैं? जी नहीं डॉक्टर साहब, ये इस महीने में नहीं बल्कि मैं तो जब से ये बीट को देख रहा हूँ, जब से मैं रेलवे को जो है ना वो देख रहा हूँ, तब से लेके अब तक ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती आई हैं। हाँ, एक दौर आया था कि जब मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक थे तब जो है वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और ट्रेनों का जो है ना बर वक़्त उसको यकीनी बनाया जाता था। ट्रेनें बर वक़्त पहुँचती थी स्टेशनों पर और ट्रेनें जाती भी बर वक़्त थी और आती भी बर वक़्त थी। कितने मिनिस्टर्स आपने देखे 18 सालों में? बेहतरीन कारकर्दगी आपको जो है वो कौन से मिनिस्टर की लगी कि जिन्होंने भरपूर तरीके से रेलवेज को संभाला हो और बाकायदा तौर पर जो है वो काम करके दिखाया हो? देखिए, मिनिस्टर तो बशीर बलोर साहब भी रहे हैं, शेख रशीद साहब भी 2 दफ़ा रहे हैं, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक। रेलवे एक दफ़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका था, उसकी समझ लें कि टांगें टूट चुकी थी, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसके ऊपर आके खूब मेहनत की और इसको उसके पाँव पे दोबारा खड़ा कर दिया और इसके खसारे को भी, रेलवे के खसारे को भी ख़त्म किया। जबकि ये जो सबसे मेरी नज़र में मुश्किल जो काम होता है वो इंतज़ार करना होता है। एक मिनट जो किसी का इंतजार करना होता है वो मुश्किल होता है। तो इसमें खाली मुसाफिरों को परेशानी नहीं होती, रेलवे हुकाम को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती से अमल करवाया जाए। ट्रेनें क्यों लेट होती हैं, इसकी वजह क्या है? हाँ। अगर हम उनसे, रेलवे हुकाम से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी बर वक़्त ट्रेनें आ रही हैं, 10-15 मिनट का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। अगर आज प्रोग्राम के लिए मैंने हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की, उनको कहा कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आप आएँ, उसमें जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये कर ली होगी आपसे? जी बिल्कुल, वो आने से कासिर होते हैं क्योंकि एक चीज़ गलत है तो वो गलत ही है। इसमें देखना ये होगा कि रेलवे हुकाम को चाहिए कि जो इसके कसूरवार हैं उनको सजाएं दी जाएं, खुद ब खुद ही वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा राना साहब, एक और बड़ी अहम बात जो है वो सामने आई है, अंदर की बात है मेरी, क्योंकि रिपोर्ट जैसे आप रिपोर्ट तैयार करके लाते हैं ऐसी कुछ अंदर की खबरें मेरे पास भी होती हैं। ये पाकिस्तान रेलवेज जो है, जब मुसाफिर उतरते हैं तो ट्रेन की सफाई की जाती है, उसको धोया जाता है, उसमें जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं वो 2-2 घंटे ताख़ीर से वो ट्रेन धुलती है, साफ़ होती है और फिर दोबारा से जो है वो लाहौर या कराची के लिए जब रवाना की जाती है मुसाफिरों को बिठाकर, तो वहाँ पर जो है वो ये ताख़ीर देखी जाती है, जिसके बिहाफ पे इंतज़ामिया हमेशा से कोई भी बात करने से जो है वो गुरेज करती है, क्योंकि सारे इंतज़ामिया के लोग उसमें शामिल होते हैं और वहाँ पर जो है वो ये देर करते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? जी नहीं, ऐसा डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसमें कोई भी ट्रेन अगर कराची से वो आई है, उसने आगे इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, तो उसमें उसका एक वक़्त होता है, उसमें 4 से 6 घंटे का गैप होता है। उसमें वो ट्रेन जो होती है वो वॉशिंग लाइन जाती है, इनका एक वॉशिंग लाइन एरिया है, वहाँ पर ट्रेन जाती है, वहाँ से वॉश होके दोबारा रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। उसी में ताख़ीर कर रहे हैं क्या? नहीं, उसमें कोई ताख़ीर नहीं होती। ताख़ीर इस तरह होती है कि जब इनका ये निज़ाम जो है वो खस्ता हाल हो चुका हुआ है, ट्रेनें जब क्रॉसिंग होती है और ट्रेन का जो जब क्रॉस होती है वहाँ पर ट्रेन आधा घंटा जो है इनका स्टाफ जो है रेलवे का वो गायब होता है, उसकी वजह से ट्रेन तो कह रही हूँ राना साहब, इनका स्टाफ गायब होता है, वो चाहे धोने वाला स्टाफ हो, चाहे वो भेजने वाला स्टाफ हो, ये इनके स्टाफ की गलतियां जो हैं वो शामिल हैं और इंतजामिया इस पे बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे मिले होते हैं आपस में। जी बिल्कुल, उसमें मुसाफिर जो होते हैं वो अपना एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि मेरा ये सफ़र जो है वो 12 घंटे का है या 23 घंटे का है या 22 घंटे का सफ़र है, मैंने इस टाइम जो है ना वो लाहौर पहुंच जाना है, कराची से मैं लाहौर जाऊंगा। और कई मुसाफिरों का ये कहना है कि हमारे जो रोज़े हैं, सहरी भी हमारी जो है वो ट्रेन में ही हो जाती है और इफ्तारी भी ट्रेन में हो जाती है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो शहरी मुसाफिरों को लेने आते हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं और वो उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं और घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वो जाते हैं काउंटर पे जाके पूछते हैं कि इस ट्रेन का क्या टाइम है, उन्हें पता ही नहीं होता, उनको टाइम जो लिखा होता है उसके मुताबिक भी फिर भी वो ट्रेन नहीं आती। मैं यहाँ पर आपको ये भी डॉक्टर साहब बताता चलूँ कि रेलवे की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी होती है
ہے، جبکہ یہ خود ہمیں بتاتے ہیں، متعلقہ بیٹس رپورٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹرین جعفر ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ ہے، کراچی ایکسپریس جو ہے وہ 2.5 گھنٹے لیٹ ہے، 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے. لیکن جب ہم آن کیمرہ ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو یہ بالکل انکاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹرینیں بر وقت آ رہی ہیں، ٹرینوں کا نظام بہت ٹھیک ہے، بڑا زبردست کام چل رہا ہے، سٹاف بڑا اچھا کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عمل تو سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مسافروں کو جب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کی نشاندہی کریں، جہاں پہ کوتاہی ہے ہم اس کو ضرور دکھائیں گے اور اس کو دکھاتے رہیں گے. دیکھیے